Good morning, class 11th student. Yesterday we have studied about some information about kinematics and motion in a straight line. Okay, and also we know what is the difference between distance and displacement. So, what is distance and what is displacement? We know that distance is the total path traveled by a body or object, and displacement is a shortest distance from initial point to final point. Okay, for example, this is initial point A and this is final point B. ए से बी तक जाने में जो आपने पाथ ट्रैवल किया, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये होगा, और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब कुछ और भी डिफरेंस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो देख लेते हैं. देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए. पहला कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है. मतलब डिस्प्लेसमेंट में हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है. ठीक है. वी नो दैट अबाउट स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज who has only magnitude, and vector quantities are those quantities who has magnitude as well as direction. तो डिस्प्लेसमेंट में हमारा डायरेक्शन भी होगा. ठीक, पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है कोई बाई ऑब्जेक्ट या बाई बॉडी के द्वारा, तो वो होता क्या है कि आपका इस हमेशा मेज़र करते हैं पॉजिटिव में. Always measure distance is positive, but displacement can be positive or negative. Okay, मतलब डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव में होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. यह है आपका दूसरा डिफरेंस. तीसरी बात इसमें क्या होती है, देखिए, तीसरी बात इसमें ये होती है कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट के और इक्वल टू होगा. तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए. डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो ही नहीं सकता. हाँ, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा. वो कब होगा, जब आप कब जो पाथ होगा ए से बी पॉइंट पे आप जब जाएंगे, जब स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, तो आप देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटर दैन भी हो सकता है. लेस देन डिस्टेंस कभी नहीं होगा. डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होगा. ये आप ज़रूर याद रखिएगा. चौथी बात, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो दोनों की यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो आपकी मीटर में मेज़र की जाती है. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा. ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर होगी चीज़ें. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं. पहला क्वेश्चन, हमारे पास एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है. ये एक सेमी सर्किल है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है. और हमसे कहा जा रहा है ये ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, और हमसे कहा गया कि इस फिगर का, इस सेमी सर्किल का रेशियो निकालिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, यानी डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है. कैसे निकालेंगे, देखिए, पहले तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस तो आप सीधी सीधी आप ए से बी तरफ मूव कर रहे हैं, तो सेमी सर्किल है हमारा, सेमी सर्किल है, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, सर्कमफेरेंस निकालें. तो सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr. तो ये तो सेमी सर्किल है, तो क्या हम कह सकते हैं डिस्टेंस, इसको हम 2πr अपॉन 2, भाई 2πr पूरे सर्किल का, सेमी सर्किल का 2πr अपॉन 2 लिख सकते हैं.
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस तो हमें पता चल गई पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इसकी। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक जाना होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये रेडियस दिया गया आर, तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी ए से बी तक में, 2r। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा हमारा 2r। अब आप इसका रेशियो निकाल दीजिए, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, पाई आर अपॉन 2r। आर से आर कट गया तो हमारे पास रिजल्ट आया पाई/2। ये आपका रेशियो आ गया, ये डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ एज ए होमवर्क, आप इसको ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, उसका रेडियस r है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट से ये यहाँ तक इसने ट्रैवल किया बी पॉइंट तक, ठीक है। अब ए से बी तक जाने में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, और ये जो मान लीजिए ये जो एंगल बन रहा है ए से बी तक में, इसका 120 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ये आपको मैं एक होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। कल इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। इस तरह ही क्वेश्चन, एंगल कुछ भी हो सकता है, ए से बी यहाँ तक हमने दिया है, यहाँ तक चला जाए 170 80, कोई भी एंगल 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।